सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को उदित होने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 9 जून 2025 को देवगुरु मिथुन राशि में सूर्य देव से डिग्री वाइज नज़दीक होने की वजह से अस्त हुए थे और देवगुरु बृहस्पति की अस्त होते ही जहां सभी प्रकार के धार्मिक कामों में रोक लग गई, वहीं गुरु का अस्त काल कई राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव और परेशानियों को भी दिया। अब यही देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई 2025 को सूर्य देव से जैसे ही डिग्री वाइज दूर होंगे तो मिथुन राशि और आपके भाग्य भाव में उदित होने वाले हैं। आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में उदित रहेंगे, प्रभावी होकर गोचर करेंगे। उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को आपकी चंद्र राशि के अनुसार बनाया गया है। अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों की राशि के लिए जो बृहस्पति हैं वो आपके तीसरे भाव, जिस भाव से साहस, पराक्रम, मानसिक संतुलन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के छठे भाव के स्वामी ये माने जाते हैं। छठा घर रोगों का है, ऋण का है, शत्रुओं का है और आपकी नौकरी का है। तो देखिए, यहाँ पर गुरु अच्छी अवस्था में मौजूद थे, तो जब यह अस्त हुए तो तुला राशि वाले जातकों के साहस और मनोबल में कमी लगातार हुई। वहीं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में रुकावटों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु लगातार आमदनी के मामले में भी कमी किए और आपके जीवन में कर्जों को बढ़ाने का कार्य किए। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में नज़दीकी संबंधों के मामले में भी समस्याएं हुई, क्योंकि देवगुरु लगातार आपकी राशि को देख रहे थे। तो जिन जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों में जिन जातकों का जुड़ाव था, तो नज़दीकी रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्याएं हुई। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपके जीवन में गुरु का मिलेगा। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं उन नव ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन और धार्मिक कार्यों का कारक माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर बृहस्पति अपना प्रभाव रखते हैं। अब देखिए, देवगुरु एक राशि में 12 महीनों तक गोचर करते हैं और जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्मजात केंद्र में विराजित हों, यानी राशि के प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में अगर गुरु की मौजूदगी हो, तो गुरु बृहस्पति जातक को नाम, सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति सूर्य देव के द्वारा अस्त ना हो, अपनी उच्च राशि में मौजूद हो, तो व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना भी, ईमानदारी की भावना लगातार होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी भी परिवेश में अगर रहेगा तो उन्नति करने में जरूर समर्थ रहेगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में खराब हो, यानी अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हो, या गुरु बृहस्पति छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, शनि राहु केतु के प्रभाव में हो, तो लगातार कर्ज देते हैं, कर्जों का सामना करना पड़ता है। गुरु के खराब होने पर पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, पेट में गैस बनना, अपच, एसिडिटी, पेट में फोड़े यानी अल्सर की समस्या, मोटापे की समस्या देखने के लिए मिलती है।
गुरु के पीड़ित होने पर जहां वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है, वहीं विद्यार्थी जीवन में शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब पता चल जाए कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अवस्था कमजोर है, तो गुरु से जुड़ा हुआ उपाय भी जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु बृहस्पति की बदल रही चाल आपके जीवन में क्या शुभता देने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 9 जुलाई 2025 को आपके नवम भाव में यानी आपके भाग्य भाव में उदित होने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का जो नवम घर है उससे भाग्य, धार्मिक कार्यों के बारे में, उच्च शिक्षा, पिता के बारे में, विदेश के बारे में इस भाव से जानकारी ली जाती है। अब यहाँ पर गुरु शुभ अवस्था में रहेंगे, आपके त्रिकोण भाव में मौजूद हैं, तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि राशि के ऊपर डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में डालने वाले हैं, और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके शिक्षा और संतान वाले भाव पर जाने वाली है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के राशि के पराक्रम घर से गुरु का सीधा संबंध बनने वाला है। तो जहां बृहस्पति राशि को देखेंगे तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी, यानी आपके मनोबल और आपके ज्ञान दोनों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी आपके जीवन में लगातार बृहस्पति बढ़ाएंगे, और इस समयावधि में एक्टिव होकर यानी गर्मजोशी के साथ तुला राशि वाले जातक कार्य करने के लिए भी जाने जाएंगे। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उदित होने वाले हैं, प्रभावी हैं, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का समर्थन भी अब आपको आने वाले समय में मिलेगा। इसकी वजह से करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, यही बृहस्पति जिस भाव से नौकरी के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी होकर ये उदित होने वाले हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और यदि आप अपने जीवन में प्रमोशन जैसी संभावनाओं को लेकर चल रहे हैं, नौकरी के मामले में प्रमोशन की प्रबल संभावना इस समयावधि में बृहस्पति के उदय होने से तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। वर्तमान में गुरु बृहस्पति आपकी राशि को लगातार प्रभावित करेंगे और आपके पंचम घर को भी प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता लगातार बढ़ी हुई रहने वाली है। यदि आप इस समयावधि में उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, चूंकि नवम भाव जो है यह आपकी उच्च शिक्षा का ही माना जाता है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका जुड़ाव हायर स्टडी के मामले में है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कंपटीशन में सफलता और उच्च शिक्षा के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, पंचम घर में गुरु की 9वीं दृष्टि जाने वाली है, तो ऐसे में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय आशादायक, शुभदायक परिणाम देने वाला है। वहीं तुला राशि वाले जातकों के संतान के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि आप संतान के विषय में, संतान की उन्नति के बारे में कोई विचार अपने मन में लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। संतान के भविष्य को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संतान को लेकर यदि आप जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, या तो अगर आप संतान का विवाह चाहते हैं, उसके लिए भी संभावना 18 अक्टूबर तक बहुत ही बेहतर रहेगी। जो लोग नवीन संतति की चाह रखते हैं, जिन जातकों के जीवन में संतान नहीं है, उन जातकों के जीवन में भी गुरु का पंचम घर से बना हुआ संबंध नवीन संतान देने वाला है। अब देखिए, बृहस्पति एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं, जो राशि से अपना संबंध बनाए हैं और वैवाहिक जीवन के लिए जाने जाते हैं। तो तुला राशि के अविवाहित जातकों के जीवन में विवाह होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। गुरु का उदय काल आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों में भी यदि आपका जुड़ाव है, तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी आपको बड़ी शुभता देने वाला है। देखिए, गुरु सीधा सीधा आपके पराक्रम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है,
उससे भी आपको निकलने में आसानी रहने वाली है। यानी शारीरिक समस्याओं से भी तुला राशि वाले जातकों को निजात मिल सकती है। इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है वो आने वाले समय में 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक गुरु के उदय काल से तुला राशि वाले व्यक्तियों को मिलने वाला है। यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है और आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अच्छी अवस्था में मौजूद हैं तो बताई गई जानकारी आपके जीवन में 100% सफल होगी। अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले तुला राशि वाले जातकों को यह बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में राहु देव यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कुंभ राशि में मौजूद हैं। राहु का बृहस्पति के साथ संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नॉलेज आपको लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए और अनुभवी लोगों की राय लेना आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देगा। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप आलस्य के साथ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं और जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पना करते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अतः तुला राशि वाले जातकों को किसी भी कार्य के लिए, जिस भी कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया है, अगर उस कार्य को उतने समय में करने का प्रयास आप करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। अतः इन दोनों बातों का ध्यान रख के आने वाले समय को, यानी 9 जुलाई से 18 अक्टूबर और गुरु के भाग्य भाव पर मौजूदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में और मिल सकता है। गुरु आपके नवम घर में विराजित हैं, तो ऐसे में यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों को लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को बृहस्पति जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन गुरु जनित चीजों का दान यदि आप करते हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीला पकवान या पीली मिठाइयाँ, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं या किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा या दक्षिणा भाव से करते हैं तो बृहस्पति की शुभता आपको मिलेगी। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को, जो बच्चे अपने जीवन में पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे बच्चों को अगर आप पाठ्य पुस्तक सामग्री, पेन, पेंसिल या उनका बैग, या तुला राशि वाले जातकों यदि आप उनकी फीस वगैरह की अगर आपकी सामर्थ्य है व्यवस्था करते हैं तो बृहस्पति की अवस्था आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही बेहतर होगी। मंदिरों की साफ सफाई करवाना या मंदिरों की साफ सफाई करना भी बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अच्छा उपाय है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें